दो और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गोचर होते हैं जिससे रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजर के सामने आ जाते हैं। वो क्या होते हैं कि मेरा घर बार कब होगा, मेरी गाड़ी कब होगी, और मेरी संतान कब होगी। ठीक है, ये भी बड़े कॉमन क्वेश्चंस हैं। जिनको संतान की टेंशन है ना, उनको जिंदगी भर बहुत भयंकर टेंशन है जब तक संतान नहीं होती। संतान एक बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन जाता है बहुत सारे लोगों के जीवन में, एक्चुअली। ठीक है। और जिनके पास घर नहीं है उनको जीवन भर एक इनसिक्योरिटी उनके मन में रहती है कि हमारा अपना घर नहीं है। तो ये वाले सवाल ऐसे लोग ही लेके आएंगे। अब इनको देखने के लिए, इस क्वेश्चन को निकालने के लिए वही सिंपल फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सैटर्न एंड जुपिटर वाला। सैटर्न और जुपिटर का ट्रांजिट चाहिए हमें ये इवेंट कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि हमने अगर निकाल लिया कि इस कुंडली के अंदर योग है कि बच्चा होगा, या योग है कि इसको प्रॉपर्टी मिलेगी, अपनी बनाएगा, या फिर गाड़ी लेगा, तो वो योग देखने के बाद हम देखेंगे सैटर्न एंड जुपिटर का ट्रांजिट। जब भी ये दोनों प्लेनेट का ट्रांजिट एक साथ फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड या लगन लग्नेश पर आ जाएगा एक साथ, वो वाला समय निर्धारित हो जाता है गाड़ी या प्रॉपर्टी लेने के लिए। दशा सपोर्टिव होनी चाहिए। वो तो मैंडेटरी केस चल ही रहा है साथ के साथ, क्योंकि वो बताया था ना, योग और इवेंट डिलीवरी के बीच में होता है एक ब्रिज, दैट इज दशा। तो वो ब्रिज हमें चाहिए ही चाहिए। अगर दशा भी चल रही है और किसी व्यक्ति का फोर्थ हाउस फोर्थ लॉर्ड लगन लग्नेश इन चारों में से किसी पे भी गुरु और सैटर्न का एक साथ ट्रांजिट आ जाएगा, तो वो टाइम आ जाएगा उसका मिनिमम एक साल का, जब वो गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीद सकता है। अब आप में से जिसने भी जब भी गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदी होगी, यही गोचर चल रहा हो। आपको बताया था, शनि काल है, समय, और गुरु ब्लेसिंग्स है, देवताओं का आशीर्वाद है। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब मेरे जीवन के अच्छे इवेंट्स हो जाते हैं। तो ये है मेरा फोर्थ हाउस के ऊपर गोचर फॉर प्रॉपर्टी या गाड़ी। ऐसे ही सेम गोचर जब फिफ्थ हाउस या नाइन्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड या नाइन्थ लॉर्ड के ऊपर आएगा, पंचम या नवम, पंचमेश या नवमेश के ऊपर, गुरु और शनि का, तो वो टाइम होता है कंसीव करने का, संतान के लिए कंसीव करना या डिलीवरी होना। ठीक है ना। नाइन्थ हाउस भी हम लेते हैं, वो पंचम से पंचम होता है। फिफ्थ हाउस से अगर 5 घर काउंट करेंगे तो वो नाइन्थ हाउस होता है। उसको हम ये भी बोलते हैं औलाद की औलाद, या उसको हम सेकंड बेबी के लिए भी देखते हैं। तो जब भी आपका पंचम या नवम के ऊपर, या पंचमेश और नवमेश किसी पे भी गुरु और शनि का गोचर आया, तो संतान होगी, कंसीव कर सकते। साथ में ही गोचर राहु का चल रहा हो, तो कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेज हो सकता है, तो राहु को सेटल करना पड़ेगा। राहु का गोचर पंचम और नवम में बहुत बुरा होता है, बहुत ज्यादा बुरा होता है। राहु का गोचर चंद्रमा से भी पंचम या नवम में चले तो भी ये बुरा होता है। तो इसका ध्यान रखना जरूरी है, खास तौर से संतान के लिए, क्योंकि संतान के जो केस होते हैं ना, सेंसिटिव होते हैं। इसमें हम एवं ही नहीं कोई भी बात कर सकते। और मैंने हमेशा बोला है, एक एस्ट्रोलॉजर को बहुत रिस्पॉन्सिबल रहना होता है। तो अगर हम किसी व्यक्ति का संतान का बता रहे हैं और हमने ये देख लिया कि ये गोचर भी मिल गया उसको, लेकिन साथ ही राहु भी कनेक्ट हो गया है, तो हम उसको बताएंगे ये भी कि अभी आपको केयरफुल भी रहना है। अवॉइड कर सकते हो तो इस गोचर को अवॉइड कर दो, राहु वाले को, आगे फिर गोचर मिलेगा तब कंसीव कर लेना। नहीं तो उसके राहु को सेटल करके ही आप उसको आगे प्रोसीड करने को बोलोगे। नहीं तो वो राहु, राहु क्या है, सांप का मुख है, वो खा जाता है बच्चे। मिसकैरेज करने में सबसे बड़ा हाथ है राहु का, इसलिए उसको साथ के साथ देख लें। ऐसे ही किसी भी इवेंट के लिए आप राहु को जरूर साथ के साथ गोचर में देखोगे। अगर वो कहीं से डिस्टर्ब कर रहा होगा तो वो जो इवेंट डिलीवर होने वाला है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। वो पूरी तरह से डिलीवर नहीं, राहु हर्डल्स है, स्पीड ब्रेकर है, वो स्पीड ब्रेकर्स क्रिएट कर देगा उस इवेंट के लिए। लेकिन अगर लगन से फिफ्थ या नाइन्थ में राहु का गोचर चल रहा होगा तो मिसकैरेज के चांसेस अधिक हैं। जब हम संतान का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मिसकैरेज के योग देखेंगे। अगर कुंडली में वो योग बने हुए हैं और ये गोचर आ गया तो ट्रबल हो जाएगी। अगर कुंडली में योग नहीं है मिसकैरेज होने के, तो फिर क्या होगा, फिर भी ये गोचर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो उस लड़की की या उस कपल के लिए वो प्रेगनेंसी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। बार बार हॉस्पिटल विजिट होंगे, खर्चा होगा, हेल्थ नहीं अच्छी साथ दे रही होगी, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही होगी, इस तरह से करेगा। फिर वो मिसकैरेज नहीं होगा क्योंकि वो योग ही नहीं है। तो योग तो फर्स्ट पॉइंट होता है ना, फर्स्ट स्टेप, तो उसको देखना जरूरी है। उस तक हम अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे उसको।
और सर जैसे आपने बोला कि राहु का ट्रांजिट अगर वहां पे चल रहा है तो पॉसिबिलिटी होती है मिसकैरेज की। लेकिन कई बार राहु वहां पर कुंडली में होता नहीं है सर, मंगल होता है या केतु होता है। और राहु की हाँ केतु बैठा है तो राहु की दृष्टि जा ही रही है, तो मिसकैरेज के चांसेस है ही वैसे। केतु लेकिन पंचम में मिसकैरेज देता है उस। मंगल अगर बैठा है तो भी मैंने देखा। हर्षदा क्या जी, बोल रहे हो सर आप? हाँ अभी मैं आपको देखो, अभी तो हम संतान का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, पांचवें घर में राहु केतु शनि बुरे हैं जो हम्म। मिसकैरेज दे सकते हैं। मंगल जरूरी नहीं है दे कि वो मिसकैरेज देगा ही देगा। मंगल तो इनफैक्ट आपको पुत्र प्राप्ति करवा सकता है, वो अच्छा होता है टेक्निकली। तो मे बी जो चार्ट में आपने देखा वहां पर मंगल की पोजीशन ही बहुत बुरी थी, इसलिए उसने वो सर्जरी करवाई। मंगल सर्जरी का भी मालिक होता है ना।